Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss a very basic and important topic. Many a times it is being asked in 1 marks in board examination also. It is the part of the components which we have studied of investment expenditure, that is fixed investment and inventory investment. Fixed investment, there are further two things that we have to understood based on the valuation. Fixed investment, as you all know the meaning, simply it means the investment done on fixed assets, and when fixed assets increase in the business, there is increase in the capital of the business by the producer, and when the capital of the business increase, the overall productivity of the business gets increased. Simple. We'll study one more concept. In fixed investment we have gross investment and net investment. Simple concept it is. Gross investment means, firstly we should know the meaning of word gross. Gross means value before any deductions, or I should say in simple word it means actual value. तो ग्रॉस मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डन इन एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट. ओके, फिक्स्ड एसेट और कैपिटल गुड्स, द सेम थिंग. Net means it refers to value after doing deductions. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिडक्ट करने के बाद वैल्यू जो आती है वो नेट वैल्यू कहलाती है. क्लियर? नाउ आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग इट. फॉर एग्जांपल, you go into the market, and when you go into the market you purchased one mobile. ओके, सैमसंग कंपनी का मोबाइल आपने लिया, और सैमसंग का जो लेटेस्ट मोबाइल जो भी आ रहा है आपने वो लिया. ए सीरीज़ का मोबाइल, फॉर एग्जांपल A50 आपने लिया. अब ये जो सैमसंग का A50 मोबाइल आपने परचेज़ किया है, इसको आपने ख़रीदा पेइंग 15,000 रुपीज़. तो ये जो 15,000 रुपये आपने वैल्यू पे की इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड योर ग्रॉस वैल्यू. गॉट इट? अब अगर आप इस मोबाइल को वापस रीसेल करना चाहें, आप इसी मोबाइल को ख़रीदने के बाद रीसेल करना चाहें, तो आप जब इसको रीसेल करेंगे तो ये जो वैल्यू रीसेल होगी वो कभी भी 15,000 पे रीसेल नहीं होगा, बिकॉज with due course of time and usage normal wear and tear occurs, and that normal wear and tear is called simply, you all know it, you have studied in accountancy, depreciation. ओके, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसकी वैल्यू का, और जब ये वैल्यू जब आपने वापस इसको सेल आउट किया तो यही सैमसंग A50 आज के टाइम में ये मार्केट में सेल आउट हो रहा है अराउंड ₹10,000. तो आपने देखा कि जो 15,000 की ग्रॉस वैल्यू थी, ये डिडक्शन होने के बाद 10,000 की कैसी वैल्यू बन गई? नेट वैल्यू. तो ये जो नेट वैल्यू ग्रॉस से नेट वैल्यू बनी, इसमें आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया. तो दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट वैल्यू, you have to minus depreciation. Now what is depreciation? This we will understand in separate video. इसी तरीके से जैसे मैंने आपको मोबाइल का ये एग्जांपल बेसिक सा दिया, इसी तरीके से जो है सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई भी कंपनी मशीन्स खरीदती है, तो वो जो मशीन्स की वैल्यू होती, मान ली उस कंपनी ने 1,00,000 रुपये मशीन पे इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 1,00,000 रुपये की वैल्यू जो मशीन्स की है, ये उस मशीन की ग्रॉस वैल्यू होती है जो भी उस प्रोड्यूसर ने उस पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया. और यही ग्रॉस वैल्यू फ्यूचर में जाकर नेट वैल्यू बन जाती है, क्योंकि हम इसी मशीन की वैल्यू को नेट वैल्यू के फॉर्म में काउंट करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, बिकॉज
Since the item is of capital nature, it is capital good, so with due course of time surely it will have some kind of depreciation in it. तो फ्यूचर में जाके यही 1 लाख की वैल्यू 80,000 की हो गई फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब देयर इज 20,000 रिडक्शन इन दिस वैल्यू। तो ये जो 20,000 है दैट इज योर डेप्रीसिएशन। So this is called your gross investment. This 1 lakh rupees is the gross investment you have done on the machines, and this 80,000 rupees is the net investment that you have at particular point of time. Okay. Now, next we will talk about inventory investment. इसमें भी 2 important points हैं regarding inventory, इससे related है। Inventory का मतलब होता है stock, और स्टॉक हमने बताया था 3 तरीके से स्टॉक आप करते हैं। रॉ मटेरियल के फॉर्म में स्टॉक होता है आपका, यू हैव इट इन द फॉर्म ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, और यू हैव इट इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और सबका बेस जो है ये रॉ मटेरियल ही होता है, इस पे मेजर इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो रॉ मटेरियल का है। अब स्टॉक भी जो है 2 फॉर्म में हो सकता है। एक स्टॉक आपका डिजायर्ड होता है और एक होता है अनडिजायर्ड। ये मेजरमेंट के बेसिस पे है, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड। कैसे मेजरमेंट के बेसिस पे? आई विल गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने प्लानिंग की थी कि आप 1,000 यूनिट मोबाइल बेचेंगे मार्केट में। किसी भी प्रोड्यूसर ने 1,000 यूनिट मोबाइल फ़ोन बेचने की प्लानिंग की थी और उसने 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर ली। तो ये जो 1,000 यूनिट उसने प्लानिंग की बेचने की, यानी ही डिजायर्स दैट, ही नोज दैट 1,000 यूनिट ऑफ मोबाइल फोन विल बी सोल्ड इन द मार्केट, सो ही प्लान्ड 1,000 यूनिट प्रोडक्शन। तो ये उसका प्लान्ड प्रोडक्शन है। अब क्योंकि ये फ्यूचर की डिमांड उसने आज प्लान किया और मान लीजिए फ्यूचर में आने पर 1,000 यूनिट की डिमांड मार्केट में अराइज भी हो गई, जो मार्केट में डिमांड अराइज हुई वो 1,000 यूनिट की हो गई, तो इसका मतलब ये जो यूनिट जो स्टॉक आपने करा है इसको हम कहते हैं डिजायर्ड स्टॉक। ठीक, सिंपली इसका मतलब होता है, डिजायर्ड स्टॉक का मतलब इट रेफर्स टू प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। और कोई भी प्रोड्यूसर डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक इसलिए मेंटेन करता है टू मीट फ्यूचर डिमांड। ठीक, तो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितने यूनिट? 1,000 यूनिट की डिमांड। तो जो आप 1,000 यूनिट आज प्रोड्यूस करके प्लानिंग करके 1,000 यूनिट की प्रोडक्शन की करके रख रहे हैं इन्वेंट्री स्टॉक, वो आपकी फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए है, इसलिए उसे डिजायर्ड स्टॉक कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने 1,000 यूनिट की प्लानिंग की और जब फ्यूचर में वक्त आया उसका उस चीज़ को यूज़ करने का, तो मार्केट में डिमांड सिर्फ 800 यूनिट मोबाइल की हुई। ये मार्केट डिमांड हुई आपकी। तो आपने प्लानिंग कितनी की थी? आपने डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक रखा था अपना, जो डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक था आपका वो था अराउंड 1,000 यूनिट का। लेकिन रियलिटी में जो है क्या हुआ, सिर्फ 800 यूनिट की मार्केट में डिमांड हुई फ्यूचर में। तो जो बच गया दैट इज कॉल्ड योर अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। सिंपल। तो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक मींस डिमांड फॉर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाने को सोचा, इज लेस देन एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर। जो आपने नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया था कि मैं 1,000 यूनिट के मोबाइल बेच लूंगा, वो 1,000 यूनिट की डिमांड ना होकर मार्केट में सिर्फ कितनी की डिमांड हुई? 800 यूनिट। तो जितना भी आपने 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया था उसमें 200 यूनिट का प्रोडक्शन फालतू हो गया। सो दैट फालतू या अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो लेफ्ट ओवर है, और उसी को हम कहते हैं आपका अनडिजायर्ड स्टॉक। ओके, डिजायर्ड स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो डिजायर किया था हमने कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन फ्यूचर टू मीट द फ्यूचर डिमांड 1,000 यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रिक्वायरमेंट। ओके क्लास, so this is for today. Hope you understand this topic. Any problem you can ask in the comment box. I hope you are liking the video, subscribing the channel and sharing it. Thank you.